एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू, ठीक है, टिश्यू है क्या, ठीक है। तो टिश्यू हम कह सकते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू को डिफाइन करना होगा तो कह सकते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, हैविंग सेम ओरिजिन, हैविंग सेम ओरिजिन। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स होगा और उन सारे सेल्स का जो ओरिजिन होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। एंड परफॉर्म्स सिमिलर फंक्शन, ठीक है, एंड ऑल्सो परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो आप ऐसे कर सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम और सिमिलर, ठीक है, हैविंग सेम और सिमिलर ओरिजिन, ठीक है, एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये होता क्या है कि हमें मालूम है कि कोई अगर ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर सेल है, ये सेल है, ठीक है, तो सेल के ग्रुप को क्या करते हैं हम, बहुत सारे सेल्स मिल गया तो इसको हम कहते हैं टिश्यू, ठीक है, बहुत सारा टिश्यू मिल गया, ठीक है, मेनी टिश्यू कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, ठीक है, बहुत सारा ऑर्गन मिल गया तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम्स बन गया। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल गए तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिज्म, ORGANISM, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है, और लार्जेस्ट यूनिट इज ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू एक्चुअली में है क्या, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स तो है ही, तो होना क्या चाहिए कि इट इज अ ग्रुप, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स पहला। लेकिन ये ग्रुप ऑफ सेल्स जरूरी नहीं है कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं तो उन्हें हम क्या कह देंगे, उन्हें हम टिश्यू कह देंगे, ठीक है। उसमें होना क्या चाहिए, दो चीज होना चाहिए कि ये सारे सेल्स एक ही सेल से डिराइव होने चाहिए, मतलब दे शुड हैव सिमिलर ओरिजिन, ठीक है, एज वेल एज दे शुड हैव सिमिलर, ऑल द सेल्स शुड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। तब इसको क्या कहेंगे हम, तब इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू होने के लिए क्या चाहिए कि सिमिलर फंक्शन होने चाहिए, ठीक है, दे शुड हैव सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करना चाहिए। तो ठीक है, जैसे कि पोरिफेरा होता है, पोरिफेरा फाइलम है, ठीक है, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे फाइलम पोरिफेरा। पोरिफेरा में क्या होता है, बॉडी जो होता है ना उनका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें टिश्यू ग्रेड है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारे ग्रुप ऑफ सेल्स जो है ना, सारे ग्रुप ऑफ सेल्स दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन पोरिफेरा, तो डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं इसीलिए उसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए वहां पर हम क्या करते हैं, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान वगैरह करते हैं। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होगा, बॉडी प्लान कैसा होगा, सेल एग्रीगेट, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स हैं लेकिन टिश्यू वहां पर नहीं है, मतलब कि ऑल द सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन ना, तो इसीलिए हम उसको टिश्यू वहां पर नहीं होगा, ठीक है। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शंस, ये याद रखेंगे, होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया सिमिलर। ये इसके बाद देखेंगे क्या कि ये टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू उसी तरह पढ़ेंगे आप। तो एनिमल टिश्यू जो है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो टिश्यू जो है पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये टिश्यू जो है, टिश्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो ये टिश्यू टर्म कौन दिया था, टिश्यू टर्म इन द सेंस मतलब कि एनिमल के इसमें रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये टिश्यू जो है आपको दो तीन चीज याद रखना है कि टर्म कॉइंड बाय चार्ट, ठीक है। उनका नाम था जेवियर, XAVIER, जेवियर बाय चार्ट, ठीक है। तो टर्म जो है कौन दिया था, टर्म टिश्यू मींस एनिमल टिश्यू जो है, टिश्यू टर्म वाज गिवन बाय चार्ट, BICHAT, इनका नाम था पूरा XAVIER, जेवियर बाय चार्ट, ठीक है। इसके बाद टिश्यू के स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी, STUDY, ठीक है। तो ये स्टडी अगर कहेंगे, इनके स्टडी को क्या कहेंगे आप, ठीक है। तो इनके स्टडी को अगर कहते हैं, दिस इज नोन एज हिस्टोलॉजी, क्या कहते हैं हम,
हिस्टोलॉजी। तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। अगर एनिमल का पढ़ेंगे तो एनिमल हिस्टोलॉजी, प्लांट का अगर देखेंगे तो प्लांट हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब ये हिस्टोलॉजी जो है, ये दो चीज और याद रखेंगे आप कि ये हिस्टोलॉजी तो है, और ये टर्म कौन दिया था हिस्टोलॉजी, मींस टर्म कॉइन्ड बाय, पूछ देगा हिस्टोलॉजी कौन दिया था, और हु इज नोन एज फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, दोनों। ठीक है, तो अगर पूछ देगा टर्म कौन दिया था हिस्टोलॉजी, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा मेयर, MEYER, मेयर। ठीक है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी पूछ देगा, फादर कहने का मतलब मॉडर्न हिस्टोलॉजी के फादर कौन है, तो दैट इज याद रखना है बाइचैट ही होते हैं, ही इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। ठीक है, ये याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि टर्म कौन दिया था टिश्यू, टिश्यू टर्म वाज गिवन बाय बाइचैट। ठीक है, लेकिन टर्म कौन दिया था हिस्टोलॉजी, मेयर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के फादर किसको कहते हैं, तो आपका जवाब होगा दैट इज नोन एज बाइचैट। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई भी अगर टिश्यू का डिटेल स्टडी करते हैं, हम स्टडी तो है सिंपल स्टडी तो देख रहे हैं, लेकिन अगर हम इसका डिटेल स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, डिटेल, क्या करते हैं, इसको डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, इसका डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो डिटेल स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे, अगर डिटेल स्टडी करते हैं ना, देन इट इज नोन एज, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिटेल स्टडी। कहने का मतलब क्या हुआ, डिटेल स्टडी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स वगैरह यूज करके करते हैं डिटेल स्टडी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इट इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। डिटेल करेंगे तो क्या कहेंगे इसको, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, चाहे आप इसको माइक्रो एनाटॉमी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, माइक्रो एनाटॉमी। ठीक है, और ये जो माइक्रो एनाटॉमी है, तो इस केस में हम देखेंगे, ठीक है, ये कौन बताया, ये है तो फाउंडर, तो मार्सेलो मालपीगी, MALPIGHI, मार्सेलो मालपीगी इज नोन एज द फाउंडर ऑफ वाटर, इज नोन एज द फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मार्सेलो मालपीगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि डिटेल्ड स्टडी को ये इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर फंक्शन होना चाहिए, सिमिलर ओरिजिन। टर्म कौन दिया था, बाइचैट। हिस्टोलॉजी का टर्म मेयर, और बाइचैट को फादर कहते हैं, मॉडर्न फादर कह सकते हैं ऑफ हिस्टोलॉजी इज नोन एज बाइचैट, और डिटेल को कहते हैं ये। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, ये जो टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू के टाइप्स पढ़ने हमें। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम, टिश्यू के टाइप्स, टिश्यू, तो ये टिश्यू है। तो टिश्यू जो है, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, टिश्यू टाइप्स, वो भी टाइप्स किसका, एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू जो होगा, एक्चुअली में विल सी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, 4 तरह के 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स है, तो ये मेनली होता है बेसिस, किस बेसिस पर, ठीक है, तो टिश्यू जो है, ठीक है, इट इज क्लासिफाइड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड FUNCTION फंक्शन। ठीक है, तो किस बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, एनिमल टिश्यू, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, एनिमल टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, तो यहां पे लिख दे रहा है एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू को क्लासिफाई कर दिया गया कितने टाइप्स में, 4 कैटेगरीज में 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, ठीक है, तो 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये 4 कैटेगरीज हैं, ये देख लेते हैं, तो ये 4 कैटेगरीज है, इसके नीचे ऐसे करके लिख दें, हम इधर कर देते हैं, 1 इधर, 2 और 1, 3 और 4। ठीक है, 4। तो कौन कौन से 4 कैटेगरीज हैं, तो पहला जो है इसको कहेंगे एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, कौन सा कहेंगे, इट इज नोन एज एपिथेलियल। ठीक है, तो फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू।
ठीक है। और ये एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियम भी कह सकते हैं, एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू इज आल्सो नोन एज, क्या कहेंगे इसको, एपिथेलियम। ठीक है। दूसरा जो देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू, ये लीजिए। ठीक है। थर्ड जो पढ़ेंगे उसको हम कहेंगे मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। और फोर्थ जो पढ़ेंगे दैट इज नोन एज न्यूरल टिश्यू, क्या कहेंगे इसको, NEURL, न्यूरल और नर्वस टिश्यू। ठीक है। तो 4 तरह के टिश्यू हो गए। ठीक है। कौन कौन से 4 तरह के टिश्यू हो गया, ठीक है। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड जो हो गया क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड जो हो गया उसको क्या कहेंगे, मस्कुलर टिश्यू। और जो फोर्थ हो गया इट इज नोन एज न्यूरल टिश्यू। ठीक है। तो हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, ये 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक है। अब ये चारों टिश्यू में अंतर क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज एपिथेलियम। ठीक है। इसी को हम एपिथेलियम भी कहते हैं। तो ये 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू हो गया। ठीक है। देखते हैं पहला, फर्स्ट इज ओरिजिन। ठीक है। तो पहला अगर ओरिजिन देखेंगे, ठीक है, ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है। तो ओरिजिन क्या होगा इनका, ठीक है। फर्स्ट क्या देखेंगे हम, ओरिजिन के बेसिस पर। तो ओरिजिन देखेंगे तो इसमें ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल है, मीजोडर्मल है, ठीक है, और एंडोडर्म। ठीक है। तीनों है। क्या है, इट इज एक्टोडर्मल, ECTO एक्टो लिख दिया है, इट इज मीजोडर्मल, इट इज एंडोडर्म। ठीक है। ये क्या है, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल एंड एंडोडर्मल, इनका ओरिजिन तीनों है। ठीक है। मतलब एपिथेलियल टिश्यू है ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑल द 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। ठीक है। तो एक्टो, मीजो एंड एंडो, क्या है आगे, डर्म, DERM, डर्म। ठीक है, एक्टोडर्म। उसी तरह कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे तो इनका ओरिजिन क्या होगा, तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है उनका ओरिजिन जो होता है वो हमेशा मीजोडर्म होता है। क्या होता है, ये हमेशा मीजोडर्म। तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है सभी के सभी कहां से अराइज किए हैं, मीजोडर्म से। ठीक है। देयर ओरिजिन इज व्हाट, देयर ओरिजिन इज मीजोडर्मल। तो इनका ओरिजिन क्या है, सिर्फ मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म नहीं है। तो यहां बीच में लिखते हैं मीजोडर्म। ठीक है। उसी तरह मस्कुलर टिश्यू देखेंगे। ठीक है। अब देख कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आएगा, कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या पढ़ेंगे हम। ठीक है। अब आपको पूछ देगा कनेक्टिव टिश्यू में, तो इसमें पढ़ेंगे कार्टिलेज, बोन। ठीक है। क्या पढ़ेंगे, कार्टिलेज और बोन। ठीक है। तो ये दोनों को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, सपोर्टिव और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहेंगे, सपोर्टिव और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। क्या आ जाएगा सपोर्टिव और स्केलेटल में, बोन और कार्टिलेज, वो आएगा। ठीक है। उसी तरह आगे देखेंगे, पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। ठीक है। तो फ्लूइड और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाएगा, ब्लड और लिम्फ आ जाएगा। क्या आएगा, ब्लड और लिम्फ। ठीक है। उसी तरह पढ़ेंगे टेंडन, लिगामेंट, ये सब सुने होंगे। टेंडन क्या होता है, टेंडन वैसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि किसको जोड़ रहा है, बोन को मसल से जोड़ रहा है। बोन होता है ना, उसको मसल्स उस पर होते हैं, तो बोन को मसल से जोड़ने वाला क्या कहते हैं, टेंडन। ठीक है। लिगामेंट होता है, लिगामेंट क्या करता है, बोन, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ता है। ठीक है। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये स्किन को, जनरली स्किन होता है ना ऊपर, स्किन और इंटुगमेंट, उसको क्या नीचे स्केलेटन से, स्केलेटल मसल है ना, वो नीचे उन दोनों को जोड़ता है। ठीक है। उसी तरह एडिपोज टिश्यू, वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो कहने का मतलब कनेक्टिव टिश्यू अगर पूछ देगा कि कैसा है ओरिजिन, मीजोडर्म। कहने का मतलब ब्लड, लिम्फ, कार्टिलेज, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कोई भी एरोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, सब कनेक्टिव है ना, इनका ओरिजिन क्या होगा, सबका मीजोडर्म होगा। ठीक है। आइए मस्कुलर टिश्यू,
मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है, 3 तरह के मसल्स होंगे। कौन कौन से 3 तरह के मसल्स होंगे, ठीक है। तो 3 तरह के जो मसल्स होंगे उनको क्या कहते हैं, एक पढ़ेंगे हम इसमें 3 तरह का मसल्स कौन कौन सा। एक कहेंगे वॉलेंट्री मसल, ठीक है। वॉलेंट्री मतलब वैसा मसल जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि हम चाहेंगे तब वैसे से कर सकते हैं, वैसा मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो सपोज करें कोई ओसोफेगस है, तो खाना खाएं हम, तो ओसोफेगस वैसा है कि हम रोकना चाहेंगे तो रोक नहीं सकते हैं ना, नहीं रोक सकता है, तो वो क्या होगा, इनवॉलेंट्री मसल्स, सच मसल्स व्हिच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है। तो 2 तरह का मसल हो गया, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। जो हमारे कंट्रोल में वॉलेंट्री उसी को स्टेटेड भी कहते हैं, STRIATED, उसी को पढ़ेंगे स्ट्राइप्ड भी कहते हैं, STRIPED, ठीक है। उसी तरह दूसरा मसल क्या हो गया, उल्टा कर देना, इनवॉलेंट्री, अनस्टेटेड, अनस्ट्राइप्ड, ठीक है। और तीसरा जो मसल्स होगा वो क्या होगा, उसको कहेंगे कार्डियक मसल। कौन सा मसल, कार्डियक मसल, जो कि हार्ट में होता है। तो 3 तरह के मसल्स होते हैं ये। तो कोई भी मसल्स अगर देखेंगे तो उनका ओरिजिन क्या होगा, उनका ओरिजिन हमेशा, ऑल द मसल्स आर मीजो डर्मल इन ओरिजिन। इनका भी ओरिजिन क्या होगा, इनका भी ओरिजिन मीजो डर्मल होगा। क्या होगा, मीजो डर्मल होगा। लेकिन इनमें एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। क्या होगा, मीजो डर्म, लेकिन इनका एक्सेप्शंस हैं, और ये एक्सेप्शंस क्या होता है, याद रखना है, कहां पर कौन सा मसल्स जो होते हैं मीजोडर्मल नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सेप्शंस याद रखने हैं, कौन कौन सा, तो याद रखने, यहां पे लिख देना, एक्सेप्ट कौन सा है, सिलियरी एंड आइरिस मसल्स, ठीक है। तो जब आई पढ़ेंगे तो आई में 2 स्ट्रक्चर होता है, सिलियरी बॉडी, क्या होता है, सिलियरी बॉडी होता है, और एक को कहते हैं आइरिस, ठीक है। क्या होता है, सिलियरी बॉडी और आइरिस। तो सिलियरी बॉडी और आइरिस जो होगा ना, सिलियरी बॉडी और आइरिस, उनमें हम क्या देखेंगे, उनमें जो मसल्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो मीजोडर्मल नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक्सेप्शन में कौन सा हो गया, सिलियरी बॉडी में जो मसल्स है सिलियरी मसल, और आइरिस जो है उनमें जो मसल है क्या हो गया, आइरिस मसल। तो सिलियरी एंड आइरिस मसल ऑफ आई लिख दे रहे हैं, आई का पार्ट है, ठीक है ये। इसके बाद दूसरा जो है उसको क्या कहेंगे, और भी याद रखेंगे, मायो एपिथेलियम, मायो एपिथेलियम, ठीक है। कह सकते हैं सेल्स होते हैं ऑफ स्वेट ग्लैंड, ठीक है, ऑफ स्वेट ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड में भी होते हैं ये, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं मायो एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं ऑफ स्वेट ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड में भी होते हैं, तो वो क्या होता है, वो मसल्स जो होगा वो कैसा होगा, वो मीजोडर्मल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये 2 एक्सेप्शंस हैं, ये वाला 2 एक्सेप्शंस हैं, जो कि क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों ये एक्टोडर्मल है। कैसे हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दे बोथ आर, दिस बोथ आर, ये याद रखेंगे। कैसा होता है ये एक्टो, यार ऐसे करके लिख दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये एक्टोडर्मल है, ECTODERMAL, ठीक है। तो ये क्या क्या बने हैं, एक्टोडर्मल के, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे एक्टोडर्मल। उसी तरह यहां पर देखते हैं न्यूरल टिश्यू, तो न्यूरल और नर्वस टिश्यू जो देखेंगे, ठीक है, न्यूरल और नर्वस टिश्यू। तो न्यूरल और नर्वस टिश्यू जो देखेंगे तो ये कैसा होगा, तो न्यूरल और नर्वस टिश्यू देखेंगे तो ये होते हैं एक्टोडर्मल, इट इज एक्टोडर्मल, एक्टोडर्म होता है इनका। तो जितने भी नर्वस सिस्टम में पड़े हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जितने भी नर्व, सब के सब क्या हो जाएंगे, सभी के सभी, सब न्यूरल नर्वस टिश्यू है ना, सभी का सभी हो जाएगा। ये ब्रेन का कोई भी पार्ट कहेगा, ठीक है, सेरिब्रम कहेगा, मेडुला ऑब्लंगेटा कहेगा, सेरिबेलम कहेगा, पोन्स कहेगा, बहुत सारे होते हैं, कोई भी पार्ट कहेगा ब्रेन का, सब क्या हो जाएगा, सब एक्टोडर्म है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, कौन सा नर्वस टिश्यू है एक्सेप्शन, तो ये इसको कहते हैं माइक्रोग्लियल सेल कहते हैं। कौन सा, माइक्रोग्लियल सेल। ये क्या होता है, सपोर्टिंग सेल्स होता है, माइक्रोग्लियल सेल्स इज अ सपोर्टिंग सेल्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। इट इज अ
माइक्रोग्लियल सेल जो क्या है, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है एक्चुअली में देखेंगे, दिस माइक्रोग्लियल सेल्स जो है ये क्या करता है, ये फैगोसाइटोसिस करता है, मींस इट इज अ मैक्रोफेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन, ठीक है। तो मैक्रोफेज का काम कर रहा है ये, ठीक है। तो अभी हमने देखा सिर्फ कि पहला डिफरेंस जो है उनका ओरिजिन है। ओरिजिन क्या है कि इनका एक्टोडर्मल है, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल, तीनों का तीनों है, ठीक है। ये मेसोडर्मल है, ठीक है। ये कैसा है, ये मेसोडर्मल है, लेकिन कुछ क्या है, एक्टोडर्मल है। ये दोनों के दोनों मसल्स और मायोएपिथेलियम सेल्स, ठीक है। मतलब सीलियर एंड आइरिस मसल और मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ स्वेटिंग ग्लैंड, ये इनका ओरिजिन एक्टोडर्मल। यहां देखिए इनका ओरिजिन क्या है, इनका ओरिजिन एक्टोडर्मल है एक्सेप्ट माइक्रोग्लियल सेल। तो माइक्रोग्लियल सेल है तो इनका ओरिजिन क्या होगा, तो इनका जो है ये मेसोडर्म है। क्या है, इनका ओरिजिन क्या है, मेसोडर्मल, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि एक्सेप्शंस हैं, तो ये एक्सेप्शंस आपको याद रखना है, ठीक है। तो मेनली हम सिंपली कह सकते हैं कि ओरिजिन के बेस पर ये हो गया तीनों, ठीक है, पहला। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड। तो सेकंड डिफरेंस जो देखेंगे, ठीक है, ये देखते हैं परसेंटेज कितना बॉडी वेट में होता है। तो यहां देखिए सेकंड, तो सेकंड कह रहा है परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट और बॉडी मास, ठीक है। तो परसेंटेज देख रहा है बॉडी मास, तो ये देखेंगे 10%, ठीक है। ये कितना है, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10%, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 30%, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट ये कहेंगे 50%, और इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट हाउ मेनी परसेंट, 10%, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे कि अगर बॉडी वेट के अनुसार देखेंगे तो कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट, कह सकते हैं ऑन द परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट ऑन द बेसिस, कौन सबसे ज्यादा होता है, कौन सा टिश्यू, एनिमल टिश्यू मोस्ट। तो आंसर विल बी कौन सा, तो आपका हो जाएगा आंसर कि 50% है मसल्स, तो सबसे ज्यादा मसल्स का वेट है। फिर फॉलोड बाय कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू मतलब बोन, कार्टिलेज, टेंडन, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ, टेंडन, लिगामेंट, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये सब, ठीक है। और ये क्या है, लीस्ट है 10%। ये कितना है, ये लीस्ट है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली अबाउट हाउ मेनी, 10%। तो ये देखिए ये सिर्फ 10%, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा, तीसरा रखेंगे, तीसरा, ठीक है, थर्ड। तो थर्ड क्या हो गया, थर्ड आप कह सकते हैं कि पावर ऑफ रिजेनरेशन अगर देखेंगे, ठीक है। एक देखेंगे पावर ऑफ रिजेनरेशन, तो पावर ऑफ रिजेनरेशन, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं पावर ऑफ रिजेनरेशन। थर्ड, पावर ऑफ रीजेनरेशन, ठीक है। अगर कट जाए, चाहे कुछ हो जाए, डैमेज हो जाए, तो रिजेनरेट कर सकता है। तो इनमें होता है, इनमें है, इनमें भी होता है, इनमें होता है, और होगा भी क्या होगा, बहुत लीस्ट, ठीक है, नहीं के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या हुआ कि इसमें लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन किसमें है, इसमें। तो लीस्ट पावर तो यहाँ पर होता है, इनमें हम कह देंगे क्या होगा, नहीं के बराबर है, ठीक है, नहीं के बराबर। तो यहाँ देखिए इनों में पावर ऑफ रीजनरेशन है, ठीक है, किसमें है, पावर ऑफ रीजनरेशन इज प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू, इट इज प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, इट इज प्रेजेंट इन मस्कुलर टिश्यू, बट इट इज एब्सेंट इन व्हाट, कहां पर एब्सेंट है, ये एब्सेंट है न्यूरल टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में रिपेयर वगैरह बहुत ही कम के बराबर है ये। तो यहां पर कहेंगे और लीस्ट, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं और लीस्ट। तो पूछेगा कि लीस्ट पावर ऑफ रिजेनरेशन इज प्रेजेंट इन विच टिश्यू, आंसर क्या हो जाएगा आपका, नर्वस टिश्यू, ठीक है। अगर पूछेगा मैक्सिमम किसमें है, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ रिजेनरेशन देख रहे हैं, तो मैक्सिमम पावर ऑफ रिजेनरेशन किसमें हो, तो यहां पर लिख दे रहे हैं रिजेनरेशन, यहां मैक्सिमम पावर ऑफ रिजेनरेशन, तो ये मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम पावर ऑफ रिजेनरेशन इज प्रेजेंट इन वेयर, ठीक है, पावर ऑफ रिजेनरेशन इट इज प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसे मैक्सिमम होगा, MAXIMUM, मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं हालांकि तीनों में है, लेकिन मैक्सिमम पावर कहां है, यहां पर, ठीक है, ये
अब हम देखते हैं फंक्शन इनका, देखते हैं। तो फोर्थ इज फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, फोर्थ इज फंक्शन, ठीक है। तो अगर फंक्शन देखेंगे तो क्या होगा बताएंगे फंक्शन। तो फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू है ना बाहर, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होगा, इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग, ठीक है। तो इनका काम मेन प्रोटेक्शन है, ठीक है, क्या है, मेन प्रोटेक्शन। तो ये फंक्शन कह सकते हैं, ये क्या होगा, PROTECTUI, प्रोटेक्शन, ठीक है। इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन। इसके बाद क्या देखते हैं कि ये प्रोटेक्शन एक्चुअली में क्या है, ये अगर बॉडी के बाहर होगा, क्या होगा, ये बॉडी के बाहर होगा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे दैट इज कवरिंग, ठीक है। अगर कह सकते हैं एक्सटर्नल आउटर एनवायरमेंट की तरफ अगर होगा, अगर कोई एपिथेलियल टिश्यू कहां पर है, इट इज टुवर्ड्स आउटर एनवायरमेंट, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्या, कवरिंग कहेंगे, कवर कर रहा है ना, इट फॉर्म्स अ कवरिंग, ठीक है। अगर ये कोई ब्लड वेसल है, फ्लूइड है ना अंदर, और उसके तरफ होगा, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो सकता है वहां हो, ठीक है, चाहे सिलोम है बॉडी कैविटी उसमें अंदर हो, तो कहने का मतलब आप कह सकते हैं इफ इट इज प्रेजेंट कहां पर, टुवर्ड्स इनर लाइनिंग, अंदर होगा ना, इनर फ्लूइड के तरफ होगा, तो इसको हम लाइनिंग कहेंगे। तो कह सकते हैं कि अगर बाहर होगा एपिथेलियल टिश्यू तो इसको हम कवरिंग कहेंगे, अगर अंदर होगा तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज, इट इज नोन एज लाइनिंग, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन करता है बाय फॉर्मिंग क्या, कवरिंग एज वेल एज, तो ये बाहर क्या बना रहा है, कवरिंग बना रहा है, और लाइनिंग, कवरिंग और क्या, LINING, इट फॉर्म्स अ कवरिंग और लाइनिंग, ठीक है। ये अब देखिए प्रोटेक्शन, इसके अलावा इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो है ना सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो इनका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन भी है, SECRETION, सिक्रीशन। इसका फंक्शन क्या हो गया, अब्जॉर्प्शन भी है, ABSORPTION, अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इनका फंक्शन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन भी है, ठीक है। तो दे हेल्प्स इन व्हाट, कह सकते हैं कि इट हेल्प्स इन सिक्रीशन एज वेल एज अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इनका फंक्शन इन दोनों में भी है, सिक्रीशन भी करते हैं और अब्जॉर्प्शन। तो मेन आप कह सकते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मेन फंक्शन, तो इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन। तो अभी आगे डिटेल और पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, चाहे इंजुरी, ठीक है, तो उससे बचाता है प्रोटेक्शन। एंड सेकंड फंक्शन इज सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये आगे इनका फंक्शन क्या होगा, अगर पूछ देंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन बताएंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन तो अभी हम बताए थे ना कि एग्जाम्पल क्या था, कार्टिलेज और बोन था। तो कार्टिलेज और बोन क्या कर रहा है, ये कैसा है, स्केलेटल और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो ये क्या कर रहा है, दोनों कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन ये क्या है, सपोर्ट दे रहा है ना। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, उनका फंक्शन देख रहे हैं तो क्या हो गया, एक तरफ से सपोर्ट, अगर कार्टिलेज बोन को रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो उनका सपोर्ट काम है, ठीक है। और अगर ब्लड और लिम्फ देख रहे हैं तो ब्लड, ठीक है, ब्लड और लिम्फ देख रहे हैं तो ब्लड में क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, हेमोग्लोबिन होता है, वो क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को। तो हम क्या कर सकते हैं, इनका ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस वगैरह करता है ना, ठीक है, ऑक्सीजन। तो इनका अगला क्या होगा, उन दोनों का फंक्शन अगर देखेंगे रिस्पेक्ट में तो ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लेकिन टेंडन, लिगामेंट, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या करता था, दो चीज को जोड़ रहा है ना, किसी भी चीज को, बोन को बोन से, बोन को मसल से, ठीक है। टेंडन क्या करता था, बोन को मसल से जोड़ रहा है, लिगामेंट क्या कर रहा है, बोन को बोन से जोड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद एरोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, किसको, आउटर कह सकते हैं स्किन और इंटुगमेंट को किससे जोड़ रहा है, स्केलेटल मसल से नीचे, ठीक है, दोनों को जोड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये क्या कर रहा है, इनका क्या है, मेनली लिंकिंग काम है ना, लिंक कर रहा है ना, कनेक्ट कर रहा है, तो लिंकिंग। तो हम इसका अगर कोई फंक्शन पूछ देगा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिंकिंग, सपोर्ट एंड व्हाट, एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लिंकिंग, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये इसका फंक्शन हो गया थी,
ठीक है। तो लिंकिंग भी है, सपोर्ट भी है और ट्रांसपोर्ट। यहां देखते हैं इनका फंक्शन बताइए मस्कुलर टिश्यू का। तो मस्कुलर टिश्यू मसल्स है, तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मींस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसी तरह देखेंगे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस चल पाते हैं, क्यों, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू मसल्स। तो इसको क्या करते हैं, लोकोमोशन। हाँ, अगर ये देखिए, अगर एक ही प्लेस पर क्या हो गया, एक ही प्लेस पर मतलब विदाउट चेंज इन पोजीशन, विदाउट चेंज इन प्लेस, बस पोजीशन जो चेंज हो रहा है तो इसको हम मूवमेंट कहते हैं। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए आप एक लाइन में कहेंगे क्या हो गया इसका फंक्शन, इसका फंक्शन हो गया कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन। तो ऐसा नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इनका क्या फंक्शन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस, क्या, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का क्या फंक्शन है बताएंगे, नर्वस टिश्यू क्या कर रहा है, नर्व्स, कोई भी चीज, कोई भी, जैसे कोई पिन ऐसे टच किया तो क्या नर्व्स में गया, ब्रेन उसको क्या होगा, फिर यहाँ आया, फिर मतलब कि ये क्या कर रहा है, इंपल्स इसको कहते हैं, ट्रांसमिशन। तो इंपल्स का ट्रांसमिशन तो हेल्प कर ही रहा है, लेकिन इंपल्स बनाने में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो कर सकते हैं, इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ कौन सा, इसको क्या कहते हैं, जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है, एज वेल एज कंडक्शन। तो हम क्यों ना एक ही में लिखते हैं, तो जनरेशन बना भी रहा है एंड कंडक्शन भी कर रहा है, इधर से उधर पहुंचा रहा है। तो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ क्या, नर्व इंपल्स, ठीक है। तो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, तो जो भी नर्व इंपल्स है उसको बनाता भी है और उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उसका कंडक्शन भी कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखेंगे अभी कि इसमें यहाँ अगर न्यूरल टिश्यू पढ़ेंगे तो न्यूरल टिश्यू में हम पढ़ते हैं न्यूरल सेल्स, नर्व सेल, न्यूरॉन पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूरॉन के अलावा कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे 3 सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं, दैट इज कौन कौन सा, एक तो देखिए कि ये वाला हुआ माइक्रोग्लियल सेल, ठीक है। दूसरा कहेंगे एस्ट्रोसाइट, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और तीसरा जो पढ़ेंगे उसको कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। तो LIGODENDROCYTS, तो 3 पढ़ेंगे बाद में नर्वस टिश्यू में। तो एक्चुअली में वो जो तीनों नाम बोले हैं, माइक्रोग्लियल सेल, एस्ट्रोसाइट और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये क्या है, इसको ग्लायल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लायल सेल और सपोर्टिंग सेल्स, GLIAL और सपोर्टिंग सेल्स है, ठीक है। तो ये सपोर्ट करता है, ठीक है। सपोर्ट मतलब क्या हुआ, ये फैगोसाइट की तरह काम करता है, ठीक है, फैगोसाइट की तरह, ठीक है। कुछ क्या होता है इसमें, तो पावर ऑफ डिवीजन तो है नहीं ना, रिपेयर वगैरह, तो कुछ क्या होगा, रिपेयर में भी हेल्प करता है। तो रिपेयर कौन सा है, दूसरा वाला बताएं, एस्ट्रोसाइट। तो इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो सपोर्टिंग सेल्स कहेंगे उसको। तो यहां पर ये तो है ही, कंडक्शन तो है ही, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन, क्या कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर रहा है ना, तो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन भी ये कर रहा है, प्रोटेक्शन, और आप इसको कह सकते हैं सपोर्ट। तो कुछ सपोर्टिव भी होते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इनका फंक्शंस ये हो गया। तो अगर हम पूछेंगे कि अगर फंक्शंस क्या है, तो इनका फंक्शंस क्या हो गया, तो इनका फंक्शंस आप सीधे कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन, इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन, सेक्रेशन एंड अब्सॉर्प्शन। इनका लिंकिंग, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लिंकिंग, टेंडन, लिगामेंट, कनेक्टिव टिश्यू है ना, टेंडन, लिगामेंट, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू लिंक कर रहा है सब। सपोर्ट क्या कर रहा है, सपोर्ट बताए थे, बोन कार्टिलेज। ट्रांसपोर्ट, ब्लड और लिम्फ। इसमें कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट एंड लोकोमोशन, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। तो नर्व इंपल्स का कंडक्शन भी कर रहा है और जनरेशन भी, और प्रोटेक्शन और सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इनका फंक्शन क्या हो गया,
इनका फंक्शंस ये भी है, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन एनिमल, डिफरेंस ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड, आप ओरिजिन भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो एक बार ओरिजिन में तीनों होगा, इसमें मेसोडर्म होगा, इसमें मेसोडर्म होगा, इसमें एक्टोडर्म, ठीक है। तो ये तीनों है, इसमें सिर्फ मेसोडर्म, इसमें मेसोडर्म है लेकिन एक्सेप्शन आपको याद रखना है एक्टोडर्म, इसमें एक्टोडर्म है सब एक्सेप्ट ये याद रखना है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा ये होता है, इनका फंक्शन रिजर्वेशन पावर ये है, इसमें मैक्सिमम, इसमें लीस्ट और ये, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल टिश्यू टाइप्स।